वीडियो बनाए थे। चलिए स्टार्ट करें अब। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की टीम ए की औसत ऊंचाई 5 फुट 11 इंच है और टीम बी की औसत ऊंचाई 6 फुट 2 इंच है। टीम ए में 20 खिलाड़ी है तथा टीम बी में 18 खिलाड़ी है, अतः उनकी समग्र औसत लंबाई क्या होगी? समग्र मतलब पूरे का, ये बोला है। ठीक है। क्वेश्चन है, वॉलीबॉल टीम ए की औसत ऊंचाई। अच्छा ये देखिए, कुछ फुट में दिया है और इंच में दिया है, इस तरह से। फुट भी है, इंच भी है। अच्छा, 1 फुट में कितना इंच होता है मालूम है आपको? कितना इंच? 12 इंच होता है। अब बोला है 5 फुट 11 इंच है वॉलीबॉल टीम ए की। हम मान लेते हैं ऐसे, ये जो है ना टीम ए है, ये टीम ए है। इसका एवरेज जो दिया है 5 फुट 11 इंच। तो आप यहां देखिए, या तो सबको फुट में बदल दीजिए इनको, या तो इस सबको किस में बदलिए आप? इंच में। तो ये बताइए, 5 फुट में अगर हम ऐसा करते सबको इंच में बदल लेते हैं। 5 फुट बताइए, 1 फुट में 12 इंच, तो 5 फुट में 12 पंचे 60 इंच, ये हो जाएगा प्लस 11 इंच। 60 और 11 71 इंच हम यहाँ पर रख देते, सबको इंच में कन्वर्ट कर दिए। और यहाँ पे बोला है, और टीम बी की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट क्या दिया है टीम बी का? 6 फुट 2 इंच है। 6 फुट 2 इंच का मतलब है 1 फुट में कितना इंच होता है? तो बताइए, 6 फुट में बरछा के 72 इंच होगा, +2 इंच। 72 2 74 इंच, सबको हम इंच में लिख दिए। बोला है कि टीम ए में 20 खिलाड़ी है। कितना खिलाड़ी है? 20। तथा टीम बी में कितना खिलाड़ी है? 18। बोला है सभी का जो है एवरेज औसत बताइए। ओवरऑल का बताना है, एवरेज लंबाई क्या है, हाइट क्या है। तो आप ऐसा कीजिए, दोनों को जोड़िए, यहाँ पे नीचे जोड़ लीजिए। 20 18 38 सभी का पूछा है, ओवरऑल का पूछा है कि एवरेज बताइए। क्या मान लीजिए आप? एक्स। और यहां से हो जाएगा ये 2 7 दूना 14, 1420 प्लस 18 गुना 74 कीजिए। ये 8 चौके 32 गुना कीजिए 18 गुना 74। ऐसे करेंगे तो हमको बहुत समय लग जाएगा, ऐसा करते हैं शॉर्टकट तरीका। आप ऐसा कीजिए, 74 गुना 20 कीजिए, 1480 होगा। और उसमें 74 दूना 150 में 148 घटा दीजिए आप। ये ज्यादा अच्छा है, घटाइए। ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, एक सही है। 1332 बराबर 38x। अब आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए और 38 से भाग लगाइए। जोड़ेंगे तो 2, ये होगा 5, ये होगा 4 3 7, ये होगा 2, बराबर होगा 38x। ये बराबर है, और x बराबर हो जाएगा 2752/38। अब आप इसको कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। एवरेज आसान नहीं लग रहा है सब बाकी सब चैप्टर से आसान है कि नहीं? आ गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर, कितना आया x बराबर? पहले 2 से घटा दीजिए, फिर 19 से भाग लगा दीजिए। नहीं आया है।
72.42 इंच में आएगा। ये किस में आया है? इतना इंच हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, इसको और भी ऐसे भी कर सकते थे आप। अगर आप चाहते 2 से कटा देते 10, 2 से कटाते 9, यहाँ क्या होता 19। तो ऐसे भी आप बना सकते थे, ठीक है, थोड़ा गुना आपका आसान हो जाता। इस तरीके से भी बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि आंसर बदल जाएगा। तब क्या होता यहाँ पे, ये होता 710, थोड़ा आसान गुना हो जाता, और इधर 740 माइनस 74, तो ये हो जाता 6, और ये घटाएंगे 13 में, ये भी 6, कितना आ जाएगा, और ये 666, 666, और ये हो जाता 19x। और यहाँ से अगर बात कर लेते हैं, ये जोड़ते 6, 7 और 13 बराबर 19x, और x बराबर 1376/19। तो आपका यही आंसर आएगा भाग लगा के, ठीक है, बदलेगा नहीं। तो अगर आपको कट भी रहा है यहाँ पे, अगर रेशियो बन रहा है तो बना दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। समझ बात को, गुना थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, इसको देखिए। ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज चैप्टर होता है ना, उससे रिलेटेड होता है। तो इसको बता दें अब ये। चलिए ऐसा करते, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थे। 3 वर्ष पहले एक परिवार के, बोला है 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार, कितना सदस्य था टोटल उसमें मेंबर, और उसका एवरेज क्या था 17 वर्ष। कब था? 3 वर्ष पहले। बोला तत्पश्चात, मतलब उसके बाद, एक बच्चे के उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। मतलब एक बच्चे का जन्म हुआ और आज भी एवरेज उतना ही है, मतलब कितना 17 ये है। अब भी 3 साल जो पहले था उस सबका एवरेज पांचों सदस्य का कितना था 17, और अब भी 17 ही है। बोला है तदनुसार बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। आप जरा सोचिए, आपके घर में जो है ना, मान लीजिए आप हैं 20 साल के, ठीक है, आपके पिताजी हैं 40 साल के, और आपकी माताजी है 35 साल की, और आपका कोई छोटा भाई है 15 साल का। कितने सदस्य हैं टोटल? 4 सदस्य हैं। अगर एक और सदस्य कोई ले लेते हैं, एक छोटा बच्चा ले लेते हैं, एक और कोई ले लीजिए, एक बूढ़ी दादी ले लेते हैं, ठीक है, 95 साल के, ठीक है। अब आप बताइए कुल मिला के मेंबर क्या गो? 5 गो। अब बताइए टोटल मेंबर 5। अगर हम टोटल जोड़ लें कि टोटल एज कितना आ रहा है, 5 5 10 और 10 5 15, 15 हुआ। अब बताइए यहाँ पे ये 1 3 4 4 8 2 10 10 9 19 और 1 205 वर्ष एज आया है। किसका 205 वर्ष एज है? पांचों मेंबर का। तो बताइए एवरेज एज कितना आ रहा है उसके फैमिली का? 41। तो 41 साल अभी एवरेज है। अगर हम बात करें कि 2 साल बाद इसका एवरेज क्या होगा सभी का, अगर अभी 41 है तो 2 साल बाद परिवार का एवरेज, तो सब 2-2 से बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। तो सब 2-2 से बढ़ेगा, तो बताइए 41 एवरेज है, सब 2-2 से बढ़ जाएगा तो सीधे एवरेज 43 हो जाएगा। बोलिए हाँ या नो। अगर 2 साल बाद पूछा जाएगा तो सब ना 2-2 साल से बढ़ेगा, तो किसी पे कोई फर्क इफेक्ट नहीं आएगा, कोई ज्यादा कोई कम लेगा तब ना वहां पे फर्क पड़ता है। सब 2 साल अगर ये बढ़ेगा तो ये भी 2 साल बढ़ेगा। सब 2 साल, अगर आप बढ़ते हैं 2 साल तो आपकी दादी भी 2 साल बढ़ पाएगी। तो ये बताइए अगर एवरेज अगर 41 साल अभी है तो 2 साल बाद कितना? 43 साल। 2 साल पहले पूछ ले तो 39 साल, 4 साल पहले 6 साल पहले, 6 साल बाद हो जाएगा 47, और 6 साल पहले कितना बताए 35, 1 साल पहले 40, 1 साल बाद 42। आप इसको अब मिटा लीजिए। अब बताइए इसके परिवार का जो सदस्य का एवरेज दिया था 3 साल पहले कितना था? अगर 3 साल पहले अगर 17 था तो प्रेजेंट में जो इसका रहा होगा एवरेज एज पता है कितना रहा होगा? 20 साल सबका परिवार का। 3 साल पहले ना था 17 एवरेज,
तो 3 साल पहले अगर किसी के परिवार का 17 था एवरेज एज, तो 3 साल सब बढ़ा होगा, तो प्रेजेंट में सबका अभी उसके परिवार का एवरेज एज क्या होगा? 20 साल होगा। कोई डाउट है? अगर 3 साल पहले 17 तो प्रेजेंट में कितना? 20। तो बताइए पांचों मेंबर का एवरेज एज का अगर बात कर लेते हैं, तो ये बताइए पांचों मेंबर का एवरेज एज बताइए कितना है प्रेजेंट में? 20 साल है। कोई डाउट है क्या? कितना साल? 20 साल। कितना मेंबर है टोटल? टोटल मेंबर 5 है और इसका एवरेज एज 20 साल। आगे बोला है 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। कब थी 17 वर्ष? 3 साल पहले। तो प्रेजेंट में 20 साल। बोला है तत्पश्चात मतलब उसके बाद, बोला एक बच्चे के उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है। एक बच्चे का जन्म हुआ, तो बताइए 5 था, एक बच्चे का जन्म हुआ, तो अब बताइए मेंबर कितना हो गया टोटल? 5 1 6 मेंबर हुआ है। अब यहाँ पे बोला आज भी उतनी ही है एवरेज एज। कितना? जितना कि 3 साल पहले था। तो 3 साल पहले अब घट गया एवरेज, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ ना, अब एवरेज एज उतना ही हो गया जितना कि 3 साल पहले था, 17। तो बोला बच्चे का उम्र बताइए, इसको एक्स मान लीजिए आप। 20 गुना 5 करेंगे 100 होगा, और ये एक्स होगा, ये 102 होगा, और ये एक्स इधर, ये 100 उधर जाएगा 2। इसका अंदर उस बच्चे का एज जो होगा वो 2 साल का होगा। ठीक है, आता है समझ में? कंप्लीट है। कंप्लीट है। आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इसको देखिए, बोला है एक क्लास में 40 लड़के हैं। कितना लड़का है टोटल? 40 लड़का है। 16 वर्ष, हाँ 40 लड़के हैं, तथा उनकी औसत आयु क्या है? किसका? 16 है, 40 लड़के का। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, और बोला उसकी जगह पे दूसरा लड़का आ जाता है जिससे औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। तदनुसार नए लड़के की आयु क्या है? आप यहां देखिए, बोला एक क्लास में कितना स्टूडेंट लड़का था? 40 लड़का, और इसका एवरेज एज क्या है? 16 वर्ष। आगे बोला है तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है। चला जाता है तो माइनस की प्लस, तो एक लड़का चला गया तो -1। और बोला है उसके जगह पे दूसरा लड़का आ जाता है तो +1। एक गया और एक आया, बोला आ जाता जिससे औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। आप जरा बताइए 15 40 था, एक गया एक आया, तो अब भी तो 40 है ना बचा होगा, लेकिन अब एवरेज कितना हो गया? 15.875 kg हो गया, वर्ष हो गया, वर्ष बोला है। तदनुसार बोला औसत, हाँ तदनुसार नए लड़के की आयु क्या है? अच्छा बताइए जो लड़का गया उसका एज दिया है क्या? कितना वर्ष का लड़का गया है? दिया है 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, तो मैं ये 17 वर्ष का था, और उसके जगह पे दूसरा लड़का आया, उसका मान लेंगे एक्स। हो गया। जो लड़का गया है वो दे रखा है 17 वर्ष का गया है, और उसके जगह पे एक दूसरा लड़का आया है। तो जो नया लड़का आया उसका एज पूछा है। आप अब क्रॉस गुना कर लीजिए, 16 चौके 64, 640, माइनस कितना? 17 गुना 1, 17 गुना 1 17, प्लस एक्स गुना 1 है एक्स। इसको गुना करना पड़ेगा आपको 4 के साथ। 635 पॉइंट वॉइंट ना, चलिए 635 आ गया। 15.875 गुना 40, 635। अब आप ऐसा कीजिए सबको उधर भेज दीजिए। ये बताइए घटेगा? ये ऐसा कीजिए ना, पहले उसको उधर ले जाइए।
-5 होगा, और ये उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा। पता है x बराबर 12 आया, मतलब जो लड़का आया होगा वो 12 साल का होगा। जो लड़का आया होगा वो 12 साल का होगा। कोई डाउट है? कंप्लीट है? आगे बढ़ें? हो गया? अच्छा, इसका लॉजिक तरीका बता देते हैं, ठीक है? लॉजिक मेथड यहाँ आप देखिए, आप ऐसे सोचिए, इसको मिटा लें। इस मेथड में ज्यादा मुश्किल नहीं आया होगा समझने में। अब यहाँ पे लॉजिक मेथड क्या है, आप ऐसे सोचिए, इस क्लास में टोटल 40 लड़के थे। कितना लड़का था? और सबका एवरेज जो है ना, कितना था सबका? 16-16 था। सभी का जो एवरेज था वो कितना था? 16-16। मतलब सबको आपस में जब बांटा होगा तो सबको कितना कितना मिला होगा? 16-16। उसमें से क्या होता है, एक लड़का जो है ना चला जाता है कि नहीं हमको नहीं रहना है ग्रुप में। वो लड़का चला गया ग्रुप छोड़कर, 40 में से एक लड़का चला गया। वो लड़का जैसे ही जाता है वो कितना लेके जाता है? 17 रुपया ले जाता है। रुपया समझिए आप, वर्ष मत समझिए। आप ऐसे समझिए 17 रुपया लेके चला गया एक लड़का, नहीं हमको ग्रुप में नहीं रहना है। तो वो अपना जो भी उसका हिस्सा होगा, 17 रुपया था, वो अपना बोला लेके हम जाते हैं, बाहर निकलते हैं। जैसे मान लीजिए 4 भाई होता है, अगर मान लीजिए इसमें कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है, कोई मान लीजिए चपरासी है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई बैंक मैनेजर है, कोई इस तरह से किसान है, तो उसमें मान लीजिए जो इनकम टैक्स वाला है वो बोलता है नहीं हमको नहीं रहना है साथ में, तो वो उसका जो भी कमाई होता है वो अपना सारा कमाई लेके निकल जाता है, बाकी तुम जो आपस में बांटते रहो। तो इसमें भी होता है, एक लड़का जो निकलेगा वो अपना पैसा लेके निकल गया, तो वो कितना लेके निकला? 17। और जैसे ही 17 लेके निकला, उसके जगह पे दूसरा लड़का आ गया कि नहीं हम ग्रुप में शामिल होंगे। तो वो लड़का निकला, उसके जगह पे कौन आ गया? दूसरा लड़का, कि हम ग्रुप में शामिल होंगे। बोले ठीक है आ जाओ। और 17 वर्ष का गया, उसके जगह पे दूसरा लड़का आने से पता है क्या हुआ? एवरेज में कमी आ गया। पता है कितना? पहले था 16 का एवरेज, अब हो गया कितना? 15.875, इतना केजी हो गया। पहले 16 केजी था, आप जरा बताइए पहले से कितना कमी आया, कितना ग्राम का? एक टोटल 125 ग्राम का कमी आया है। एवरेज में जो कमी आया वो 125 ग्राम का कमी आया है। बताइए किस में कमी आया, 40 लड़कों में या 39 लड़कों में? लेकिन हम वैसे नहीं देखना चाहते, हम अब ओवरऑल देखना चाहते हैं। लड़का को छोड़िए, पहले जब 40 लड़का थे, जो एवरेज था, अब एक गया उसके बदले आ ही गया। 40 का 40 हैं आप, एक लड़का निकला, एक आ ही गया, तो 40 का 40 न थे? पहले 40 लड़कों का एवरेज इतना हो रहा था, अब 40 लड़कों का एवरेज बताइए इतना हो गया, तो 40 लड़कों का ना गिर गया इतनों से। बताइए 125 ग्राम 40 पूरे ओवरऑल का ना कम हो गया। बात समझ रहे हैं क्या? 125 ग्राम बताइए कमी आया है पूरे 40 का। 40 का क्या हम ये देख रहे हैं, पहले जो था एवरेज और अब जो एवरेज है, वो 40 लड़का पहले भी था, अब भी 40 लड़का है। पहले 40 लड़का था इतना, अब 40 लड़का है इतना एवरेज है। तो हम देख रहे हैं कितनों का कमी आया है, 125 ग्राम का। 125 ग्राम का कमी आया है, तो कितने टोटल? 40 लोग थे ना, तो 40 लोगों में तो गुना कर लीजिए, 15 चौके ये 500 हो जाएगा। 500 पे एक जीरो लगाएंगे, 5000 ग्राम हो गया। हम चाहते हैं इसको केजी में बदलने के लिए। केजी में बदलना चाहते हैं तो 1000 से क्या करेंगे आप? भाग लगाएंगे, तो ये केजी में आ जाएगा, 5 केजी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले जो 40 लोग थे, जितना टोटल वेट था ना, उसमें अब 5 किलो कमी आ गया है। अब एक लड़का जोने और एक लड़का होने, लड़का तो उतना ही है। तो अब बताइए पहले जो 40 का जो एवरेज था वो इतना था, अब 40 का एवरेज जो आ रहा है, 40 का जो एवरेज आ रहा है, पहले इतना था, अब इतना हो गया, इतना कमी आया। ओवरऑल में देखना चाहते हैं हम, पहले का जो शुरुआत में था और वो लड़का जोने के बाद जब लड़का आया, तब हम 40 का देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं क्या? 40 में कमी जो आया है, इतना ग्राम का कमी आया। बताइए आप ऐसे सोचिए ना, समझ में आ रहा है? 17 वर्ष का लड़का गया ना, अगर 17 वर्ष का लड़का आता, नो एवरेज में कमी होता ना ही वृद्धि होता। तो जो कमी हुआ है उसके जोने से हुआ है ना,
उसके जगह पे एक दूसरा लड़का आया, इसका मतलब उतना वेट का नहीं आया होगा, उससे कम वेट का आया होगा। बोलिए हाँ या नो। तो पहले 40 होगा शुरुआत में जितना 40 का था, और बाद में जब हम रिप्लेस कर दिए लड़का को, तो अब कितनों का कमी आया, 125 का कमी आया। तो 40 लोगों में तो हम देख लेंगे कि पूरा में कमी कितना आ गया, पूरे सभी पूरे मिला के टोटल कुल में कमी कितना आया, 5 kg का। इसका मतलब जो 17 वर्ष का लड़का गया है ना, 17 वर्ष है ना, वर्ष है कि केजी है, वर्ष है। तो ये 17 वर्ष का जो लड़का गया है ना, इसका मतलब उससे 5 किलो कम वाला आया होगा, तब ना 5 किलो घट गया। 5 किलो कम वाला लड़का आया होगा, मतलब 17 में 12, 5 घटा दीजिए, 12 kg वाला लड़का आया होगा, 5 किलो कम वजन वाला आया होगा। अगर उतना ही वजन वाला आता, ना घटता एवरेज ना ही बढ़ता, इसका मतलब 12 kg वजन वाला लड़का आया होगा। डाउट है, समझ में आया क्या? तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। हो गया। चलिए इसको देखिए, बोला यदि 45 विद्यार्थियों का एवरेज भार क्या है, 53.125 kg। यदि एक शिक्षक का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत में 2 से कमी आ जाती है, ऐसे समझिए। 45 विद्यार्थियों का औसत भार, टोटल विद्यार्थी कितना है, 45, और इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज जो दिया है, ये कितना दिया है एवरेज, 53.125 kg है। फिर बोला है यदि एक शिक्षक का भार शामिल कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए मतलब इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इंक्लूड करेंगे ना। बोला है कि इसमें शामिल हो जाता है, एक शिक्षक भी शामिल हो जाता है, तो +1 देंगे। अगर शिक्षक ग्रुप छोड़कर चला जाएगा तो -1। बोला शामिल कर दिया जाए तो औसत 2 से बढ़ जाती है, तो 45 लोग था, 45 स्टूडेंट, एक शिक्षक आ गया, अब हो गया कितना, 46। बोला 46 हो गया, तो बोला क्वेश्चन में शामिल कर दिया जाए तो औसत 2 से बढ़ जाती है। आप जरा बताइए औसत पहले था कितना, 53.125 kg, और 2 kg बढ़ने का मतलब कितना, 55.125 kg। कोई डाउट है क्या? अब यहाँ पे बोला है शिक्षक का भार बताएं, तो हम शिक्षक का भार x मान लेंगे। अब आप इसको इसके साथ गुना कीजिए, गुना कर कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना करके निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर। हो गया क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर। इसको गुना किए कितना आया जरा बताइए तो, 2390, 2390 पॉइंट है 625 प्लस x गुना 1x, इसको गुना किए हैं इन दोनों को, 25, 35.75, 75 की 70,
अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा 2535.75 माइनस 2390.625, कितना आया x बराबर 145.125, इतना केजी। ये किसका वजन आया, जो शिक्षक आए हैं उनका जो वजन है 145.125 केजी। कोई डाउट है? अब हम इसका लॉजिक मेथड बताते हैं। इसमें देखिए गुना भाग बहुत आ गया, तो आप लॉजिक मेथड से बनाइए, ठीक है? तो इसलिए लॉजिक भी आपको बताते हैं। मिटाएं इसको, लॉजिक मेथड क्या होगा, बोला 45 विद्यार्थियों का एवरेज क्या है 53.125 केजी है। कितने का 45 का एवरेज दिया है। बोला यदि एक शिक्षक को शामिल कर दिया जाए, आप ऐसे सोचिए इस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने थे 45 स्टूडेंट, और सबका एवरेज वजन क्या था 53.125 ग्राम, इतना। उसमें 45 लोगों का, पहले ये 45 लोगों का इतना एवरेज था, 45 स्टूडेंट का, क्लास में 45 लोग थे, सबका एवरेज वजन था 53.125 ग्राम केजी, और एक शिक्षक बोला है उसमें शामिल हो जाता है। तो बताइए एक शिक्षक जैसे ही शामिल होता है, अब एवरेज पता है क्या होता है 2 से बढ़ जाता है। बोला है ना, कितना से बढ़ जाता है, किसका बढ़ा होगा, जो आया उसका या जो पहले से है उसका। कितने लोगों का बढ़ा होगा, पूरे 45 जो बढ़ा है किसके द्वारा बढ़ा है, शिक्षक के द्वारा। कितने लोगों का बढ़ा है 45 लोगों का बढ़ा है, कितनों केजी की दर से, इसका मतलब 90 केजी आया है। ऐसे सोचिए 90 रुपया लिया गया है, मतलब दो दो जो बढ़ा है वो किधर से आया 45 गुना 90, जो शिक्षक आया उसी से लिया गया है। अब आप जरा बताइए, अगर बोला कि 2 केजी बढ़ जाता है, तो पहले सबका एवरेज क्या था 53.125, अभी सभी का हो गया होगा कितना 55.125 हो गया होगा, इतना केजी। अब अगर आप लोगों का 45 लोगों का इतना हो गया वजन, तो बताइए जो शिक्षक आया उसका भी तो एवरेज इतने ना होगा, वो तो कम नहीं लेंगे या ज्यादा नहीं लेंगे। एवरेज का मतलब सबको बराबर मिलना चाहिए। अगर 2 बढ़ गया तो सबका इतना हो गया, तो शिक्षक का भी अब इतना ही होगा। तो शिक्षक का इतना होगा जिसमें शिक्षक ने दिया कितना है 90। अब आप जोड़ लीजिए, शिक्षक का वजन आ गया 145.125 केजी। समझ में आया, 90 दिया है शिक्षक ना, शिक्षक का जोड़ लीजिए 90। तो आपको ये भी तरीका पता होना चाहिए। हो गया, ये समझ में आया क्या? 45 दोनों 90 बढ़ा है शिक्षक एक द्वारा, तो 90 बताइए, अगर सबका 53.125 था, 2 बढ़ गया तो 55.125 हुआ, तो सब ना हो गया 46 लोग ना, शिक्षकों ना 55.125 हुआ है। तो कब हुआ, जब 90 दिया है। तो अभी शिक्षक के पास उतना है, कितना देने के बाद 90, तो 90 जब नहीं दिया होगा तो उस समय कितना होगा, जोड़ दिए। कोई दिक्कत है? आइए इस क्वेश्चन को देखिए। यदि 50 लड़कों के समूह में से एक लड़का जिसका भार 102.75 केजी है, कितना टोटल लड़का है 50 लड़कों का एक ग्रुप है जिसका एवरेज दे रखा है, दिया है 102.75 केजी है। बोला चला जाए, 50 लड़का है जिसका एवरेज दिया है वो 102.75 केजी, चला जाए, नहीं नहीं ये नहीं दिया है। समूह में एक लड़का, 50 लोग हैं, इसमें से एक लड़का चला जाता है, बोला है ना, एक लड़का चला जाता है जिसका भार क्या है
102.75 kg है। उसके स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, इसके जगह पे एक नया लड़का आ गया +1, जिससे समूह का औसत भार 200 ग्राम बढ़ गया। तो बताइए 50 लड़का था, एक लड़का गया, एक लड़का आया, तो अभी भी तो 50 न है। समूह का एवरेज क्या हुआ, 200 ग्राम से बढ़ गया। तो पहले का आपको पता है एवरेज क्या, नहीं पता, इसको x मान लीजिए। 200 ग्राम से बढ़ने का मतलब x + 200 ग्राम। ग्राम को आपको केजी में रखना पड़ेगा, क्योंकि सब केजी में लिए हैं तो उसको भी केजी में लेना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या। अब आप इसको गुना कर लीजिए। यहाँ बोला है कि किसका पूछा है, तो नया लड़का का भार बताए, तो इसको क्या मान लीजिए, x मान चुके हैं, तो इसलिए अब आप इसको क्या मानेंगे, y मान लीजिए इसको। ठीक है, जो नया लड़का आया है उसका वजन क्या मान लिए, y। अब आप गुना कीजिए, कितना होगा ये, 50x माइनस 102.75 प्लस y बराबर 50x होगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो, अब फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए, 200 बटा किसमें, 1000 में, किससे गुना करेंगे बताइए, 50 से। 50 से करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, 5 से ये 10, तो 10 kg आ जाएगा, तो +10। कोई डाउट है यहाँ तक। अब इसको मिटा लेते हैं, दोनों में गुना कर दिए। अब देखिए ये 50x चला गया, कट गया ना, खत्म हो गया ना। अब आप बताइए उधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में जुट जाएगा, 112.75 kg हो जाएगा आपका आंसर। तो जो नया लड़का आया है वो उसका आंसर आ चुका है 112.75 kg। हो गया। इसका लॉजिक मेथड आप देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होगा, पॉइंट पॉइंट में ज्यादा रहेगा ना, झमेला हो जाएगा गुना करने में। हाँ ये है, हम क्या बोले हैं, इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी देखते हैं ऐसा पॉइंट आ जाएगा तो गुना करने में थोड़ा, इसलिए आपको लॉजिक मेथड भी पता होना चाहिए। मिटाएं क्या, लॉजिक मेथड क्या है ये बताइए। टोटल इस क्लास में मान लीजिए 50 लड़का था, उसमें से एक लड़का जो है चला गया, उसके जगह पे दूसरा आ गया, और एवरेज में क्या हुआ, कितना वृद्धि, 200 ग्राम। आप सोचिए जितना वजन का लड़का गया था उतना ही वजन का अगर लड़का आया होता क्लास में, ना बढ़ता एवरेज और ना ही, इसका अंदर जो आया है वो ज्यादा वजन वाला आया है। आप बताइए शुरुआत में आपको पता है कितना कुछ एवरेज रहा होगा, पता नहीं है, 50 लड़का था, कुछ एवरेज था। अब बताइए उस एक लड़का गया, उसके जगह दूसरा आया, लड़का तो अभी भी उतने हैं, लड़का अभी भी उतना ही है, कितनों से बढ़ गया, 200 ग्राम से। बताइए पूरे ग्रुप का पहले 50 लोगों का जितना एवरेज होगा, अब उसके जोने और उसके एक लड़का के होने से अब एवरेज, पूरे एवरेज सब सभी 50 लड़कों का 200 ग्राम से बढ़ गया, तो पूरे 50 लड़कों का ना बढ़ गया, बोलिए हाँ या ना। तो कुल मिला के कितना बढ़ गया, गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10,000 ग्राम। इसमें आप इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से गुना भाग लगाएंगे तो 10 केजी में आ जाएगा। इसका मतलब जो लड़का आया होगा ना, 10 केजी बढ़ गया ग्रुप का वजन, 10 केजी वजन बढ़ गया ग्रुप का। कैसे बढ़ा, तो इसका मतलब जो लड़का गया होगा उससे 10 केजी ज्यादा वाला आया होगा, क्योंकि जितना केजी का गया है उतना ही केजी का आता, तो ना बढ़ता ना ही। इसका मतलब जितना ये गया है कितना केजी का, 102 पॉइंट, तो ये बता 102.75 केजी का लड़का गया है, तो आया होगा इससे 10 केजी ज्यादा वाला, 112.75 केजी वाला आया होगा। कितनों केजी आंसर, कोई डाउट है तो लिख लीजिए इसको अभी।
तो आप दोनों तरीके से जाके बनाइएगा, ट्राई मारिएगा, ठीक है, लॉजिक भी और ये पेनेसिया मेथड। पेनेसिया में तो कोई दिक्कतें नहीं होता होगा, क्रॉस गुना करते जाइए, गुना करते जाइए, हो गया। आगे बढ़े क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, बोला है यदि 50 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 42 है। 50 लड़का था, इन सब का एवरेज क्या था? 42। 50 लड़कों का एवरेज 42 था, ऐसा बोला है। पुनः जांच में यह पाया गया कि दो विद्यार्थियों का अंक 36 एवं 93 के बदले, यदि 50 विद्यार्थियों का औसत वजन दे रखा है 42 है, पुनः जांच में यह पाया गया कि दो विद्यार्थियों का अंक 36 एवं 93 के बदले गलती से 63 एवं 39 ले लिया गया था, सही औसत निकालें। तो ये बताइए क्लास में टोटल कितना विद्यार्थी है? 50 विद्यार्थी है। इसका एवरेज क्या दिया है? 42 था। अब आगे बोला है पुनः जांच में यह पाया गया कि, सोचिए 50 लड़का था, सबका कॉपी जांच हो गया। अब बताइए किस एवरेज से उसको मिला नंबर? 42 के एवरेज से। लेकिन बाद में पता चलता है कि दो लड़का का जब चेक हो गया, फिर से दोबारा चेक करता है, जब इसने एवरेज 42 का निकाल लिया, अच्छा इसका मतलब सब कोई लड़का 42 नंबर लाया है, मतलब टोटल मार्क्स में जितना लड़का होगा भाग लगा दिया तो एवरेज कितना का आ गया? 42। उसमें तब बाद में पता चलता है कि दो विद्यार्थी का गलती कर दिया है। क्या गलती किया है? 36 के बदले कितना ले लिया? 93 ले लिया। मतलब ये लेना चाहिए था, ये ले लिया गलत में, ये गलती से 36 एवं 13, 36 एवं 93 के बदले होना चाहिए ये दोनों, और गलती से ले लिया कितना? गलती से ये वाला ले लिया और ये वाला, होना चाहिए था सही। सही में होना चाहिए 36 और 93, ले लिया 63 और नंबर उल्टा पुल्टा हो गया। तो अब जो आपको क्या करना है, जो गलती हो गया है उसको पहले बाहर निकालिए। इसमें गलत वाला आंसर है ना, पहले गलत वाला, दो लड़का का इसमें गलती हुआ, गलत वाले का आंसर बाहर निकालिए। गलत वाले का आप निकाल लीजिए नंबर बाहर। तो बताइए दो लड़का है गलत वाला, तो एक फिर से एक लड़का, दो लड़का हो गया। एक लड़के का गलती से कितना दे दिया था? 63, और दूसरा गलती से 39। गलत वाला, अब देखिए जो गलती से गया था नंबर वो मैंने बाहर निकाल लिया इससे। अब सही वाला इसमें क्या कीजिए? दे दीजिए। सही वाला हम फिर से देते हैं। सही में होना कितना चाहिए था इसका? 36 और 93। तब बोला इसका सही औसत बताइए, तब सही वाला दे दिए ना, तो अभी भी 50 लड़का न रहेगा, और बोला सही औसत बताइए इसका। अब क्या मान लीजिए? x। ये समझ में आया? अब गुना करेंगे कितना होगा? ये 2100, 2100 माइनस 63 माइनस 39 प्लस 36 प्लस 93 और बराबर हो जाएगा 50x। अब यहां से ये सबको, यहां देखिए इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को जोड़िए, कितना आता है? 2100 माइनस, यहाँ पे 63 और 39 मिला के 102 होता है ना, और इधर जोड़ दीजिए 9 3 6 3 9 9 3 12, सही है, और बराबर 50x। अब आप बताइए इसको इसमें घटा दीजिए, 2100 में 129 में 102 घटेगा तो क्या बचेगा? प्लस 27 ना, बराबर 50x, और x बराबर ये हो जाएगा 2127 बटेगा कितना? कुछ नहीं, 50 भी है ना, इधर छूट गया था। ये x बराबर हो जाएगा 2127 बटे कितना? 50। हम भाग लगाना चाहते हैं, ज्यादा आसान कैसे भाग लगेगा, क्या अच्छा रहेगा? दोनों में किससे गुना करने पर? इसमें ऊपर नीचे 2 से गुना करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर 2 से गुना करेंगे 4254 होगा, और नीचे 50 दूना 100 हो जाएगा। अब भाग लगाना आसान रहेगा, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। इतना वजन हो गया आंसर, मतलब इतना रहा होगा, इसका सही एवरेज रहा होगा, ठीक है, 42.54%। ये इसका सही औसत रहा होगा। बोला एक सही औसत बताइए, करेक्ट एवरेज, करेक्ट एवरेज।
हो गया। इसका चलिए लॉजिक तरीका देख लीजिए। ठीक है, ये समझ में आया लॉजिक मेथड। लॉजिक तरीका, चलिए यहाँ देखिए लॉजिक मेथड। बोला यदि 50 लड़कों का एवरेज 42 था, आप ऐसे सोचिए इस क्लास में, ऐसे छोड़ी क्लास, मान लीजिए कोई जो है ना 50 लोगों का मतलब 50 भाई है। कितना भाई है? 50 भाई हैं, और उसकी एक माँ है। ठीक है, भाई कितना है? और उसकी एक माँ है। 50 भाई जो है ना कमा के आता है, सौम में लौटता है। 50 लड़का कमा के आया तो उसकी मम्मी सबका पैसा इकट्ठा करके रख लेते अपने पास में। चाहे तुम ज्यादा कमाओगे कम कमाओ, सब मेरे पास दो। तो 50 लड़का सौम में इकट्ठा करके पैसा दे दिया। और तब क्या करे, जब सबका इकट्ठा हो गया 50 लड़का का, तो उसकी मम्मी क्या करती है, सबको आपस में बांट देती है बराबर बराबर। क्योंकि अगर आपको रहना है सब परिवार कंबाइंड फैमिली रहना है, कंबाइंड फैमिली बोलिए या एवरेज फैमिली बोलिए, दोनों एक ही चीज होता है। एवरेज फैमिली का मतलब होता है सबको बराबर मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, उसकी मम्मी सबको जो है ना 100 में बांट दी, सबको 42 42 का हिस्सा मिला। कितना लड़का था? 42, ये सॉरी 50 लड़का। सबको 42 42 बांटने का मतलब क्या, सब कोई 42 से कमा के आया होगा, कोई ज्यादा कोई कम। तो इसमें होता क्या है, जब सबको 42 42 से बांट दिया, तब इसमें जो है ना इसकी मम्मी देखती है सॉम में उसका डायरी, देखती है कि दो लड़का जिसका कि यहाँ होना चाहिए 36 और 93, दे दिया गलती से 63 और 39। तो बताइए उसकी मम्मी पहले अपने आप चेक करेगी। उसकी मम्मी पहले अपने आप चेक करती है कि मेरे बेटा का होना चाहिए 36 और 93 होना चाहिए था, सही में ये होना चाहिए था, उसकी मम्मी चेक कर रही है। और गलती से दे दिया कितना? 63, उल्टा कर दिया, 6 इधर 3 इधर, 3 इधर, ये दे दिया गलती से, होना चाहिए 6 3 9, 9 3 12, और दे दिया 9 3 12, और ये कितना? 102। उसकी मम्मी पहले चेक करती है, तो पता चलता है कि होना चाहिए मेरा दो बेटा का गलती गलती दे दिया है, पैसा गलत पैसा दे दिया है, होना चाहिए 129 रुपया, दिया कितना है? 102। उसकी मम्मी तुरंत सब बेटा को बुलाएगी, देखो ऐसे ऐसे बात है, फायदा वाला बात है, 129 होना चाहिए था, दिया है 102 टका, फोन करो जो जिसके यहाँ कम किया है। तो फोन करता है तो बोलता है कि ऐसे ऐसे देखिए गलती, तो वो मान गया, चलो ठीक है। कॉन्ट्रेक्टर मान गया, चलो 129 के जगह हम 102 दिए, तो उसकी मम्मी से बोलता है हम और दे देंगे आपको। बोलता है क्या टका और देना है? बताइए और क्या टका देना पड़ेगा? तो बोलता है 27 रुपया दे देंगे। तो वो आगे सोम में फिर से दे जाता है 27 रुपया। अब बताइए 27 रुपया किसी एक को अगर दे देता है तो बताइए घर में लड़ाई नहीं हो जाएगा? एवरेज फैमिली का मतलब सब बराबर बराबर लो। तो उसकी मम्मी के हाथ में वो 27 रुपया मिला। तो मम्मी बोलते सबको हम पहले सोम में एक बार बांटिए ना दिए थे, उसको रखे रहो जितना बांटे थे। अब इसमें सभी लोगों को हम 50 भाई को बांट देते हैं बराबर बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए 50 लोगों में अगर बांट देगा तो ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर 54 होगा और नीचे 100 होगा, यहाँ भाग लग जाएगा 0.054, इतना पैसा और मिलेगा। मतलब उसकी मम्मी जो है ना 50 लड़कों में 27 रुपए बांट देती है, तो एक लड़का को कितना मिलेगा? 54 54 पैसा। तो उसकी मम्मी बोलती है पहले तो हम देवे ना किए थे शाम में 42 42 टका, अब सबको कितना मिलेगा? और 54 पैसा और मिलेगा। इसका मतलब अभी सब लड़का के पास कितना हो गया होगा? 42.54 रुपया हो गया होगा। इसका मतलब सही औसत इतना रहा होगा। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले दिन कल। ठीक है।